नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। नीति आयोग ने आपदा के कुशल प्रबंधन पर मुख्यमंत्री के प्रयासों को सराहा। तमिलनाडु सरकार ने आपदा राहत कोष 2023 के लिए प्रदान किए 10 करोड़ रुपए। मंडी व कुल्लू के मध्य फंसे लोगों के लिए अस्थायी शिविरों में निशुल्क भोजन की सुविधा। एक दिन में 950 से अधिक लोगों को भोजन पैकेट वितरित। राज्य में क्षतिग्रस्त अधोसंरचना की बहाली के लिए 165 करोड़ 22 लाख रुपए जारी। व्यास व इसकी सहायक नदियों में स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक। और अब समाचार विस्तार से। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारत के लिए ये ऐतिहासिक और यादगार क्षण है, क्योंकि आज हमारा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है और पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए वे लंबे समय से दिन रात मेहनत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये भारत के वैज्ञानिकों की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की थी, जिससे भारत के अंतरिक्ष अभियानों के लिए मजबूत नींव रखने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैं देश के सभी वैज्ञानिकों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सफलता की इस भूमिका में पूरे देश में आज हर्षोल्लास है। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसरो की स्थापना की थी आज़ादी के बाद, और धीरे धीरे सरकारें आती रही और हम स्पेस की दृष्टिकोण से आगे बढ़ते रहे। इस सफलता पर मैं सभी देशवासियों को, सभी वैज्ञानिकों को और सबको मुबारकबाद देता हूँ। भारी बारिश के कारण प्रदेश में जारी आपदा की स्थिति से प्रभावशाली तरीके से निपटने में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आगे बढ़कर सक्रिय नेतृत्व प्रदान करने के प्रयासों की नीति आयोग ने सराहना की है। विश्व बैंक के बाद अब नीति आयोग ने आपदा की इस घड़ी में मुख्यमंत्री के कुशल प्रबंधन की प्रशंसा की है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन के बैरी ने एक पत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की सराहना की। पत्र में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन टीमों सहित अन्य सभी हितधारक जरूरतमंदों को राहत प्रदान करने के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। नीति आयोग इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। श्री सुमन के बैरी ने कहा कि राज्य में भीषण त्रासदी की घटनाएं चौंकाने वाली हैं। इस कारण राज्य में कृषि, समग्र आजीविका और आधारभूत अधोसंरचना को भारी क्षति हुई है। आपदा की गंभीरता को देखते हुए नीति आयोग संकट के इस समय में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीति आयोग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नीति आयोग के प्रोत्साहन से राज्य सरकार को और अधिक तत्परता के साथ राहत एवं बचाव कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य को इस वर्ष बरसात के दौरान अभी तक 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार सभी प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से प्रदेश एक बार पुनः इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से पार पाते हुए एकजुट होकर उभरेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बताया कि प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही के दृष्टिगत तमिलनाडु सरकार ने आपदा राहत कोष 2023 के लिए 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री M.K. स्टालिन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के योगदान से आपदा की इस घड़ी में जरूरतमंदों को मदद मिलेगी। उन्होंने आम जनता से आपदा राहत कोष 2023 में उदारता पूर्वक योगदान की अपील की, ताकि प्रभावित परिवारों को अधिकतम राहत प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में कहा कि कुल्लू और मंडी जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन से सड़कें अवरुद्ध होने के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित जिला प्रशासन द्वारा लोगों के लिए भोजन और अस्थायी शिविर की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार अवरुद्ध मार्गों को बहाल करने और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए
युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पंडोह के पास भारी भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है और इस पर यातायात बहाल करने में काफी समय लगेगा। जिला प्रशासन मंडी द्वारा फंसे हुए लोगों को आश्रय, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए पंडोह और औट में 2 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बुधवार को इन राहत शिविरों में 800 से अधिक लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त 150 व्यक्तियों को कुल्लू जिले के बजौरा राहत शिविर में भोजन उपलब्ध करवाया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी सहित विभिन्न स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय लोग भी जरूरतमंदों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित करने के लिए आगे आ रहे हैं। सभी राहत शिविरों में उचित व्यवस्था की गई है और लोगों को निःशुल्क भोजन, पानी और आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार सभी फंसे हुए लोगों की तब तक देखभाल सुनिश्चित करेगी जब तक उन्हें सुरक्षित घर नहीं पहुंचा दिया जाता। राज्य में मूसलाधार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई अधोसंरचना की बहाली के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों और संबंधित विभागों को 165 करोड़ 22 लाख रुपए जारी किए गए हैं। बाढ़ और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति योजनाओं के रखरखाव के लिए जल शक्ति विभाग को 74 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग को 14 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 3 करोड़ 70 लाख रुपए तत्काल राहत प्रदान करने के लिए दिए गए हैं। बागवानी और कृषि विभागों को 2-2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने और विभिन्न मरम्मत कार्यों के लिए सभी उपायुक्तों को 63 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत और निर्माण के लिए उपायुक्त कांगड़ा, सोलन और शिमला को 4 करोड़ 95 लाख रुपए भी जारी किए गए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपायुक्तों और संबंधित विभागों को क्षतिग्रस्त योजनाओं एवं अन्य अधोसंरचना की मरम्मत में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों तथा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अगले 48 घंटों में भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने पिछले 12 घंटों के दौरान भारी बारिश के कारण मंडी और शिमला जिलों में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आपदा की इस घड़ी में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार तत्परता से कार्य करते हुए आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायक और अधिकारी सभी आपदा पीड़ितों से मौके पर जाकर मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, तत्काल बचाव कार्यों के संबंध में दिशा निर्देश दे रहे हैं। संकट में सरकार कदम कदम पर सबके साथ खड़ी है। राज्य सरकार ने व्यास नदी बेसिन और उसकी सहायक नदियों में स्टोन क्रशर के प्रयोग को तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। बरसात के दौरान मौजूदा परिस्थितियों और कांगड़ा जिला में चक्की नदी सहित कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में व्यास और इसकी सहायक नदियों में हो रहे खतरनाक परिवर्तन को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार अगले आदेश तक बारामासी और गैर बारामासी दोनों नालों के सभी स्टोन क्रशर का संचालन बंद कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य की नाजुक परिस्थिति की और पर्यावरण को संरक्षित करने, बस्तियों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हालांकि वैध खनन के लिए जारी पत्रों को रद्द नहीं किया गया है। मौजूदा कैप्टिव और अस्थायी स्टोन क्रशर इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे। पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग को इस प्रकार की विनाशकारी स्थिति उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान करने के लिए IIT, NIT, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों से तुरंत उच्च स्तरीय विशेषज्ञ परामर्श लेने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग अवैज्ञानिक और अवैध खनन गतिविधियों के प्रभावी मूल्यांकन के उद्देश्य से बहुक्षेत्रीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर एक व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन करेगा। इस अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर दूरी से संबंधित परिसीमाएं फिर से परिभाषित की जाएंगी ताकि नदियों के समीप पर्यावरण को संरक्षित करने और राज्य में अन्य ऐसी किसी भी आपदा से बचा जा सके।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में तत्काल प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।